Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video I am going to solve question number 2 of exercise 8.1 of National Book Foundation Class 9 Federal Board. And the statement of the question is find inclination of the lines whose slopes are. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में हमें स्लोप्स गिवन थी, इंक्लिनेशन गिवन था और हमने स्लोप फाइंड करनी थी. इस क्वेश्चन में हमें स्लोप गिवन है और हमने इंक्लिनेशन यानी कि एंगल हमने फाइंड करना है. तो फार्मूला वही लगेगा जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज़ किया है और फार्मूला था वो स्टूडेंट्स कि स्लोप इज़ इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप इज़ इक्वल टू टेन थीटा. और इसमें थीटा मीन इंक्लिनेशन. इसमें हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना है यानी कि थीटा फाइंड करना है. तो टेन लेफ़्ट साइड पर जाकर इन्वर्स होगा तो इसको हम लिखेंगे टेन इन्वर्स इनटू स्लोप इज़ इक्वल टू इंक्लिनेशन या थीटा इज़ इक्वल टू टेन इन्वर्स इनटू स्लोप. अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला अप्लाई करके हम ये सारे एंगल फाइंड करेंगे. तो जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हमें दिया गया है स्टूडेंट्स स्लोप दी गई है 0. स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया गया था कि अगर स्लोप 0 हो तो वो जो लाइन है वो या तो एक्स एक्सिस पर होगी या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. यानी कि अगर हम ये ड्रा करें, या आपके सामने मैं ड्रा करने लगा हूँ ग्राफ, ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस है और ये लाइन हमारी वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है. अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही हो या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जहाँ मर्जी हो, ऊपर हो नीचे हो, तो इस तरह की जो लाइंस हैं इनकी जो स्लोप है वो 0 है. तो अब स्लोप उसने हमें दी है 0 और हमने फाइंड करना है इंक्लिनेशन. तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको ताकि आपके कॉन्सेप्ट कंक्रीट हों. तो हम फार्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स थीटा इज़ इक्वल टू टेन इन्वर्स इनटू स्लोप और स्लोप 0 है. अब शिफ्ट प्रेस करके जब हम 0 लिखेंगे, 10 लिखकर 0 लिखेंगे, शिफ्ट 10 और ब्रैकेट में मैं लिखूँगा 0 और हम इक्वल करेंगे तो स्टूडेंट्स 0 इसका आंसर आ रहा है. तो इसका जो थीटा है वो भी है 0 डिग्री का, क्योंकि चूँकि इसकी स्लोप जो है वो 0 है तो ये एक्स एक्सिस के साथ बिल्कुल कोई एंगल नहीं बनाएगा. तो थीटा जो है वो 0 है. अगर हम इसी लाइन के ऊपर लाइन ड्रा कर लें तो स्टूडेंट्स इसका परपेंडिकुलर 0 होगा और बेस एक्स होगा. तो 0 ओवर समथिंग मीन 0 ही होता है. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप सपोज करें कि ये एक ट्रायंगल है, इसी ये बेस है और यही इसका हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर कोई भी नहीं है. तो जब हम टेन थीटा अप्लाई करेंगे, टेन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो टेन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स 0, बेस है समथिंग, कुछ भी हो सकता है. तो 0 ओवर समथिंग मीन 0. तो अगर हमारा परपेंडिकुलर 0 है इसमें तो टेन जो थीटा है वो क्या होगा 0. तो इस इन द सेम वे अगर स्लोप 0 है तो उसका एंगल क्या होगा 0 डिग्री का. इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है. जो इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स उसमें एंगल स्लोप हमें गिवन है स्टूडेंट्स 0.577 यानी कि ये स्लोप है और हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स थीटा. तो हम नीचे लिखेंगे कि थीटा इज़ इक्वल टू टेन इन्वर्स इनटू स्लोप. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स टेन इन्वर्स इनटू स्लोप की जगह हम लिखेंगे 0.577. जब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो ये आपके सामने यूज़ करने लगा हूँ, शिफ्ट 10 0.577 तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 29.98. तो जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री. जो थर्ड पार्ट है इसका उसमें हमें जो स्लोप गिवन है वो है -1.732 यानी कि ये स्लोप हमें गिवन है, थीटा फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखें कि जब हमारी स्लोप जो है वो नेगेटिव है तो इट मीन्स कि लाइन की जो स्लोप है वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होगी और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वो लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड होगी. ये पॉजिटिव है और ये
नेगेटिव है। तो ये स्लोप चूँकि नेगेटिव है तो इट मीन के स्लोप जो है वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड आ रही है। तो इसको हम फाइंड करते हैं। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, tan इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू -1.732। और जब हम इसको फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से, शिफ्ट tan -1.732 ब्रैकेट क्लोज करके हम इसको इक्वल करेंगे तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स -60 डिग्री। इस चीज़ को भी आपने समझना है कि -60 डिग्री का क्या मतलब है कि यही हमारे पास एक एक्स एक्सिस है लाइन, ये ग्राफ हमने ड्रा कर लिया, ये वाई एक्सिस है। तो अगर एंगल नेगेटिव है तो मीन्स कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये है 60 डिग्री -60 डिग्री और ये है क्लॉकवाइज। और हमने इसमें जो इंक्लिनेशन फाइंड करनी है वो होती है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये यहाँ पर आ रही है तो 180 में से हम 60 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा थीटा या इंक्लिनेशन। तो इसको हमने लिखना है स्टूडेंट्स 180 डिग्री -60 डिग्री और ये आ जाएगा 120 डिग्री। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में जो स्लोप गिवन है वो है स्टूडेंट्स -0.364 और इंक्लिनेशन यानी कि थीटा ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो थीटा होगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स इंटू -0.364। तो कैलकुलेटर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -20 डिग्री। और थीटा -20 डिग्री का मतलब है कि ये एंगल हमारा बन रहा है क्लॉकवाइज। तो हमें एंगल जो चाहिए इसके लिए इंक्लिनेशन के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। तो इसको 180 में से हम माइनस कर देंगे 20 डिग्री को तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 160 डिग्री। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की इन पार्ट्स की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।